नमस्कार, DDN 24 में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं दिन भर की सबसे बड़ी, अहम और भरोसेमंद खबरों के साथ। संसद से लेकर सड़कों तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीमाओं तक और देश से लेकर दुनिया की हर बड़ी हलचल, सब कुछ एक ही बुलेटिन में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप हमें किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि धारा 370 हटाने और आतंक के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष बौखलाया हुआ है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, स्किल और जीवन में संतुलन बेहद जरूरी है। बिना बैलेंस आगे बढ़ना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी के बिहार चुनाव रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता ने नकार दिया तो कोर्ट लोकप्रियता का मंच नहीं बन सकता। उत्तर प्रदेश में सर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में सुधार कराने का आज आखिरी मौका है। चुनाव आयोग ने कहा कि तय दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। मणिपुर में नई सरकार बनने के एक दिन बाद ही चुराचांदपुर में हिंसा भड़क उठी। कुकी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान पथराव और आगजनी हुई। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल तैनात है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने देश भर में फायर की तैयारी शुरू कर दी है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष ने योजना को वोट से जोड़ने को महिला विरोधी मानसिकता बताया है। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने गुमशुदा लड़कियों को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है। पुलिस का कहना है कि डर फैलाने के लिए पेड प्रमोशन किया जा रहा था, जिस पर फर्द दर्ज की गई है। मनोज वाजपेयी की वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभिनेता ने सफाई देते हुए कहा कि किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुम्मे की नमाज के दौरान हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। पूरे शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ओमान में प्रस्तावित वार्ता से पहले दोनों देशों ने सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। रूस और अमेरिका के बीच न्यू स्टार्ट परमाणु संधि खत्म हो चुकी है। इसके बाद परमाणु हथियारों को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। चीन में रक्षा और परमाणु क्षेत्र से जुड़े 3 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त कार्रवाई पर दुनिया की नजर है। मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाके से 18 मजदूरों की मौत हो गई। राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। इस दौरान एंटी नक्सल स्क्वाड का एक जवान शहीद हुआ। किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों को इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को यथावत रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूत बनी हुई है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ा दी है। अब सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 प्रति माह मिलेंगे। बाहू और डीयू में यूजीसी नियमों को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामले में फर्द दर्ज की गई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने सामने हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश की सोलांग वैली में भारी बर्फबारी हुई है। स्नो स्पोर्ट्स और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है।
बर्फबारी के बीच स्की और स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए DDN 24, सच, सवाल और सरोकारों की आवाज। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी दिन भर की नई बड़ी और भरोसेमंद खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।